हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम जैसा कि आपको पता है 6 शिफ्टों के पेपर हो गए हैं। तो हिंदी का साथियों 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम आपको 37 बेजोड़ प्रश्नों के आंसर फटाक से हम लोग देख लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है 30-31 वाले सेट को घोल के पी जाना अति महत्वपूर्ण पेपर है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? देखिए, जैसे ही धीरे धीरे लगा हो वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा समास होगा भैया? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? धीरे धीरे मतलब अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यह पूछा हुआ है। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, इसे क्या कहते हैं? आंख ना दीदा काढ़े कसीदा मतलब योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। आइए अगला प्रश्न देखिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में अलंकार हो जाएगा साथियों अपना यमक अलंकार। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, एक वही मनुष्य है का अर्थ हो रहा है और एक मनुष्य के लिए अर्थ हो रहा है। सब देखी है, अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? हम सब लोग जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा शारदा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित भरिए। देखिए, पहले भरेंगे भारतीय, क्या भरेंगे भैया? भारतीय भर देंगे, 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले भरेंगे तीसरा शुरू से ही, क्या साथियों? फिर आएगा अपना आर्थिक और सामाजिक न्याय को, फिर इसके बाद क्या आएगा? दूसरा वाला बिना हिंसक विरोध के, फिर क्या आएगा? आई भी मतलब सहते। बाद में आएगा साथियों कौन सा? बाद में आ जाएगा आपका आई भी हस्त सहते। फिर क्या दिख रहा है साथियों? फिर आपका दिख रहा है कौन सा होगा? 43 का लगाइए जल्दी से आप लोग आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर डी को आप लोग देख लीजिएगा, इस हिसाब से भर दें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। समय बहुत कम है, फटाक से आंसर देख लीजिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। मैं प्रयुक्त अलंकार बताइए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा भैया? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अन्योक्ति। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है भैया, अन्य युक्ति अलंकार हो जाएगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा भैया? 44 सॉरी, इसमें अयुक्ति थोड़ी होगा, वही हम कह रहे हैं भैया। क्या हो जाएगा? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मतलब बेर मतलब वो फल वाला बेर। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर मतलब भोजन खाती है, यमक अलंकार होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। विस्मय स्थायी भाव का किस रस में होता है? यह प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही की शिफ्टों में, अद्भुत का। ठीक है, विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत का। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। ठीक है, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 देखिए, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें बताइए क्या होगा? 46 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य होगा। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? 47 का ऑप्शन भी हो जाएगा अनुपम। अगला प्रश्न देखिए, वंदर का तत्सम रूप बताइए क्या होगा? 48 का ऑप्शन सी होगा बानर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? साथियों उसमें अलंकार होगा आपका कौन सा? 49 द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे निराला। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता जी को कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे? सीता जी को कहते हैं। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। कौन सा था भैया? प्रिय प्रवास था। पूछा गया प्रश्न है अतः शब्द समानार्थी पहचानिए, कौन सा समानार्थी हो जाएगा? ऑप्शन सी परिणाम मत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चंगुनमा, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? से विभक्ति से कौन सा कारक पहचानिए? साथियों उसका राइट आंसर होगा अपादान से। ठीक है, सी होगा ना चंगुन का। आइए 55 देखिए, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द कौन सा है? विचारक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विचार में लगाने से एक प्रत्यय क्या बन जाएगा? विचारिक बन जाएगा। विचारक कौन सा होगा? बर्तनी शुद्धि भी छांटना है इसमें भैया। 55 का क्या होगा? डी होगा, वैचारिक बनेगा। विचार में एक लगाने से वैचारिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ना, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन गलत करा देगी, ऑप्शन डी होगा 55 का। ठीक है, थोड़ा सा अभी चूके, आंसर गलत। शुद्ध वाक्य पहचानिए इसमें।
पांचों में चारों में जल्दी शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य लिखा है साथियों, मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, रेखांकित की बताना है ना। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी भैया? 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, अगला देखिए, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ होता है भैया क्या? ऑप्शन बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली। रात 11:30 बजे आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है साथियों? 59 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, निर्धनता। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। कल ढेर सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और 31 वाले करके रखें, क्योंकि 30 का पेपर आपको सबसे पहले एनालाइज मिलेगा। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का क्या नहीं है भैया? 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिज्ञ नहीं है। ठीक है, आइए, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि क्या है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 का बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा अपना? 61 बोलिए, 61 का क्या हो जाएगा गुरुजी? बताइए जल्दी से। 61 का अपना राइट आंसर होगा क्या होगा? बोलिएगा। 61 का हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, 61 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए 62 देखिए, निम्न में से 62 देखिएगा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में उपर्युक्त प्रत्यय है? मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद लगते हैं, और ये दोनों शब्दांश कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो 62 का हो जाएगा एरा। ठीक है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग लगा है? 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निह उपसर्ग लगा है। आइए देखिएगा इसमें, बताइए निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द होगा क्या? तो 64 का हो जाएगा अनुगत कहेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द आदि और व्याधि शब्द अर्थ में आदि का अर्थ प्रकट करता है? आदि का अर्थ बताइए कौन सा करता है दोस्तों? आदि का करता है भैया मानसिक कष्ट। पूछा गया है अभी 25 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, रट लेना। आइए, निम्न में से कौन सा, क्या कह रहा है भैया? देखिएगा 1 मिनट, निम्न में से 1 मिनट देखिएगा। आइए क्योंकि 1 मिनट देखिएगा क्या कह रहा है भैया। आइए जरा इसको समझिएगा, 1 सेकंड रुक जाइए भाई। हाँ देखिए, निम्न में से कह रहा है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? 66 बोलिए। तो 66 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तन। ठीक है, इसको हम लोग देख ही लिए 65 को, मानसिक कष्ट। आइए 67 देखिए, रुपए डैश 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 है, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। रुपए क्या है? आवाज़ करते हैं, बजते हैं, खनखनते हैं, या आवाज़ करते हैं? बताइए, बोलते हैं। 67 का हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन सी, खनकते हैं। रुपए क्या होते हैं? खनकते हैं। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का बताइए विशेषण रूप। 68 हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नैस। आइए अगला प्रश्न देखिए, देखते चलिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 69, बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी होता है अलगाव की स्थिति। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में कौन सा प्रयुक्त समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, इसी में से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत प्लस श्वास। आइए अगला प्रश्न देखिए, डी हो जाएगा ना 71 का, बिल्कुल। आइए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फा, संयुक्त में नहीं आएगा। आइए, निह कलंक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए, संधि शब्द कौन सा हो जाएगा निह कलंक का? 73, ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्कलंक। आइए 74 और 75, लास्ट 2 प्रश्न और देख लीजिए, फिर क्लास को विराम देते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए, नील गगन।
निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा चांदनी। तो साथियों यहाँ जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। ठीक है भैया, छोटी सी क्लास थी, जल्दी से देख लीजिएगा। नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद। पढ़ते रहिए। कल पूरा प्रैक्टिस सेट एक आपको बनाने वाले हैं नए प्रश्नों के आधार पर, तो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।